हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 7वां क्लास लेके आ चुके हैं एसएससी नायक फाउंडेशन बैच के पॉलिटी की 7वां क्लास। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। पूरी क्लास का रिवीजन कराने वाला हूँ। ऐसे ही अभी तक पिछली क्लास का रिवीजन करा चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख ले। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी पीडीएफ अपलोड है। तो बिना समय की देरी करते हुए चलते अपने क्वेश्चन की ओर। इससे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। यही टॉपिक है। इसमें दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, इन दोनों टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले टॉपिक ले लेते हैं हम IWW, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था ये। इसमें अगस्त की घोषणा हुई थी, अगस्त प्रस्ताव। और इसी की बात कर लेते हैं 20 अगस्त 1917 को में मॉन्टेग्यू ने घोषणा की भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी। तो वहीं बात कर लेते हैं होम रूल आंदोलन। यह 1916 में चालू हुआ था, जिसमें एनी बेसेंट और तिलक जी इसके दो थे। इसमें डोमिनियन स्टेट एनी बेसेंट के साथ था और इनके साथ मांग था। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। लखनऊ पैक्ट है आपका नरम दल और गरम दल, इनके दो। लखनऊ पैक्ट 1916 में चालू हुआ था। वहीं बात कर लेते हैं उपनिवेश कॉलोनी। यह जब कोई देश अन्य देश को अपने अधीन कर ले, रक्षा, विदेश, संचार, आंतरिक प्रशासन आदि ये सब, तब उसे हम उपनिवेश कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं संरक्षित राज्य प्रोटेक्टरेट, रक्षा, विदेश और आंतरिक प्रशासन, ये आपके संरक्षित राज्य हैं। चलिए बात कर लेते हैं अधिराज्य। अधिराज्य किसे कहते हैं? डोमिनेशन, देश के सभी मामलों पर नियंत्रण यहाँ देश का हो, लेकिन किसी का सम्राट का साम्राज्य भी होगा, तो अधिराज्य कहेंगे। बात कर लेते हैं 15 अगस्त 1947 में बना था और 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ था, जिसमें शक्तिशाली देश और कमजोर देश, दो देश होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं संप्रभुता राज्य। यह पूर्ण स्वतंत्र 26 जनवरी 1950 में अपना भारत पूर्ण स्वतंत्र हो गया था, जिसे रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। यह 1921 में लागू हुआ था और 1919 में चला था यह। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसे कहते हैं, जिसमें भारत का सचिव मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को माना जाता है और यह वायसराय यही थे। चलिए बात कर लेते हैं केंद्र के द्वितीय व्यवस्था। इसमें उच्च सदन और निम्न सदन दो भाग में थे। उच्च सदन के राज्य परिषद थे और निम्न सदन के केंद्रीय विधानसभा, जिसमें 145 सदस्य थे और राज्य परिषद में टोटल 60 सदस्य थे। बात कर लेते हैं इसमें 26 मनोनीत थे और 34 लोग निर्वाचित थे। वहीं बात कर लेते हैं केंद्रीय विधानसभा में 41 मनोनीत थे, 104 निर्वाचित थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं जनक लायोनसन कार्टियस। यह आपके प्रांतों में द्वैध शासन लागू किए थे। इन्हें प्रांतीय विषय, इनके दो अंतरिक्ष विषय और एक आपका हस्तांतरिक विषय, दो विषय थे इनके। आंतरिक में एक कानून था। आंतरिक विषय बिजली, गैस, वित्त, न्याय, प्रशासन, पुलिस, सिंचाई, ये सब आंतरिक विषय में आते हैं। कानून के अंतर्गत व्यवसाय, कार्यकारिणी व्यवस्था की प्रति उत्तरदायी नहीं। वहीं बात कर लेते हैं आंतरिक विषय में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, श्वसन कानून। इसके अंदर कानून वायसराय, भारत मंत्री, व्यवस्थापिका के प्रति 3 उत्तरदायी होंगे। वहीं बात कर लेते हैं आपके असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब प्रांत हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं संप्रदाय निर्वाचन मंडल का विस्तार। संप्रदाय निर्वाचन मंडल का विस्तार, विश्लेषण ऑफ कम्युनल इलेक्शन। इसमें सिख, ईसाई, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, ये प्रथम बार महिलाओं का मताधिकार, सीमित मताधिकार विश्व में 1993 में पहला और भारत में 1919
आपका 1921 एक्ट के तहत मतदान अधिकार प्राप्त हुआ महिलाओं को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, लोक सेवा आयोग का गठन। लोक सेवा आयोग का गठन, ली आयोग लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट 1924। इसमें 40% भारतीय थे और 40% ब्रिटिश थे, 20% प्रांतों के पदोन्नत थे। इसमें ली आयोग की रिपोर्ट 10 अक्टूबर 1926 को पीसीबी का गठन हुआ था। पहले अध्यक्ष राय वारकर थे और स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष एच के कृपलानी थे। वहीं बात कर लेते हैं स्टीलिंगन आयोग 1917 में रिपोर्ट जारी हुआ और उच्च सरकारी पद इसमें 25% भारतीय होने चाहिए। और डेंगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है आपका 1/3 भारतीय इसमें होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, एफपीएससी, जिसे फार्मर पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, यह 1935 में लागू हुआ था और यूपीएससी का नाम 1950 से चालू यूनियन संघ के अंतर्गत ही आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, भारत परिषद के वेतन ब्रिटिश सदस्य 8 से 12 सदस्य थे इसमें। वहीं बात कर लेते हैं, भारत सचिव का सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। हाई कमिश्नर कॉमनवेल्थ, कॉन्ट्रैक्ट, राष्ट्रीय मंडल देश और राजदूत अन्य देश के थे। चलिए बात कर लेते हैं, 10 वर्ष बाद वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई थी, जिसमें गठन 1927 में हुआ था। साइमन आयोग के तहत 1919 एक्ट की जांच की गई थी। चलिए 1928 लाठीचार्ज, इसमें लाला लाजपत राय जी की मौत हो गई थी। और नेहरू रिपोर्ट 15 अगस्त 1928 को जारी हुआ और जिला रिपोर्ट 14, जिसमें 14 पॉइंट थे। लाला लाजपत राय गोलमेज सम्मेलन से संबंधित, नेहरू रिपोर्ट ये भी गोलमेज सम्मेलन से है, जिला रिपोर्ट ये भी गोलमेज सम्मेलन से है। लाठीचार्ज आपका 1930 में हुआ था और नेहरू रिपोर्ट 1931 में और जिला रिपोर्ट 1932 में। 1935 में व्हाइट रिपोर्ट जारी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 में लागू हुआ। यह गवर्नमेंट एक्ट 1931 के तहत कुल धारा इसमें 321 थी और कुल अनुसूचित 10 थे। नेहरू ने इसे गुलामी का नया चार्टर कहा था। दूसरा पॉइंट है, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। आरक्षित और हस्तांतरित दो प्रकार थी। बात कर लेते हैं, अखिल भारतीय संघ नहीं बना पाया था, बनाने की बात कर रहा था। इसमें ब्रिटिश प्रांत 11, कमिश्नर क्षेत्र 6, देसी रियासतें इसमें स्वच्छों से ढंकार। नेक्स्ट पॉइंट बात, प्रांतों में द्वैध शासन चला, प्रांतों का स्वायत्तता और ये सरकारों 28 माह तक बाद इस्तीफा दी थी। इसमें विधायक ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। वायसराय लिनलिथगो थे। बात कर लेते प्रांतों के स्वायत्तराय वायसराय के अधीन नहीं होंगे, प्रांतों में सरकारों का गठन हुआ। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था। बात कर लेते हैं, 482 सीट मुस्लिम थी और 1945 में सीटों का कंजर्वेशन 707 सीट हुआ। पांचवा पॉइंट में बहुत ही सरकार प्रांत थे, बिहार श्री कृष्ण सिंह, उड़ीसा वीएन दास, मद्रास के श्री राजगोपालाचारी, यूपी के गोविंद वल्लभ पंत थे। और चलिए शक्तियों का विभाजन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें संघ सेंटर सूची लिस्ट केंद्र सरकार 59 और प्रांत प्रोविंस लिस्ट सरकार राज्य सरकार 54, समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट संघ प्रांत आपका 36 था। वहीं बात कर लेते हैं अवशिष्ट विषय वायसराय की शक्तियां। इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना, एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे। पहले श्री राजगोपालाचारी थे और फिर मॉरिस गुएर बने। वहीं बात कर लेते बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वहीं बात कर लेते बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में अलग हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, बर्मा और भारत से अलग 1937 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपसे। पहला क्वेश्चन है, किसी अधिनियम ने सिखों, भारत ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय लोगों के लिए
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए सिद्धांतों को बढ़ाया था। तो आपका यह सही ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी, ये सही नहीं है कथन। इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया, ये गलत है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य अंतरिक्ष रिजर्व और अंतरिक्ष ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष विषय माने गए थे? तो आपका ऑप्शन डी, पुलिस को माना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पुलिस माना गया था और न्याय प्रशासन और स्थानीय स्वशासन, 1, 3 स्थानीय स्वशासन नहीं था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 को रूप में भी जाना जाता था, यह इन्हें तो मोंटेगू चेम्सफोर्ड के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं हैं? 1935 में 321 धाराएं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से बी और डी दोनों सही है। आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही है? तो आपका ऑप्शन सी, ए, बी, सी, डी, ई सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से किस स्थान की स्थापना की? तो आपका ऑप्शन से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाज अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, या यह गुलामी का एक नया चार्टर था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन आपके जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई थी? तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत में संघीय न्यायालय के निर्माण की वकालत इनमें से किस अधिनियम आयोग के द्वारा की गई थी? तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय वर्ष में स्थापित किया गया था? तो आपका यह 1937 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय दिल्ली में किस वर्ष अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपका 1935 अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। वीडियो दोस्तों कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।